हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। आज हम बात करेंगे अजाइल के बारे में। अजाइल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं ताकि ये हमारी लाइफ को और ईजी बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। मैं आप सबको बहुत सिंपल और ईजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आप सभी को समझ में आए। अजाइल एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका है, एक प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जैसे हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है। सीपीयू एक हार्डवेयर है। ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब एक इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हार्डवेयर को ये बताता है कि उसे क्या करना है कंप्यूटर में। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोसेस है अजाइल। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक हमें सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें कि 100 काम है, यानी कि 100 टास्क। उन 100 टास्क को हम 10-10 के चंक में डिवाइड कर देते हैं, 10-10 के स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। हर स्लॉट को हम 2 हफ्ते देते हैं, यानी कि 10-10 के जो स्लॉट्स बन रहे हैं वो 10 स्लॉट बनेंगे 100 काम के लिए और हर 10 काम को हम 2 हफ्ते देंगे। तो वो जो 2 हफ्ते होते हैं उसे हम स्प्रिंट कहते हैं। उसमें हमें इसे कंप्लीट करना होता है। हर 2 हफ्ते में हमें 10 टास्क कंप्लीट करने होंगे। इससे क्या हुआ, हमारा जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमें पहाड़ की तरह लग रहा था, वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, हम हर उन स्लॉट को, हर स्प्रिंट को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि जो 10 काम है उसमें से सबसे हाई प्रायोरिटी का काम कौन सा है। उसे हम 1 2 3 4 के हिसाब से रैंक कर देंगे। पहले एक काम उठाएंगे, वो फिनिश करेंगे, उसके बाद दूसरा काम उठाएंगे, वो फिनिश करेंगे और इसी तरह हम 10 काम पूरे करेंगे। जब 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले होंगे या कंप्लीट हो चुके होंगे, उस टाइम पे हम एनालाइज करेंगे कि हमने क्या काम किया 2 हफ्तों में, कैसे काम किया, कितना प्रोडक्टिव था, कितनी गलतियां की, क्यों वो गलतियां हुई। कभी कभी क्या होता है, हमें प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ इमरजेंसी की वजह से। तो उस केस में हमने क्या किया, कौन से टास्क को उठा के हमने अगले स्लॉट के टास्क में डाला और कैसे उस टास्क को कंप्लीट किया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमें और क्यों फेस करनी पड़ी, उनको हम आगे कैसे रिजॉल्व करेंगे ताकि वो आगे वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अजाइल। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा टास्क जो है, बहुत बड़ा काम जो हमें बहुत बड़ा लगता है, हम डरते हैं कि कैसे होगा, उसको हम छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देते हैं और हम अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं वो काम। इससे क्या होता है, सबके पास अपने अपने टास्क अलॉटेड होते हैं और सब लोग उस काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं क्योंकि सबके पास छोटे छोटे काम हैं और सब मिला के जो काम करते हैं वो पूरे काम को कंप्लीट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम सेल्फ रियलाइजेशन भी करते हैं कि हमने क्या काम किया, कैसे किया, कितना सही किया, कितना गलत किया और आगे उस काम को कैसे और अच्छा किया जा सकता है। आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी प्रोसेस को अप्लाई कर रही हैं, इसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी कंपनियों में, जिससे कि लोगों का टाइम भी बहुत बचता है, काम भी बहुत अच्छे से होता है और जो क्लाइंट होता है वो भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उसे छोटे छोटे इंटरवल्स में एक पार्ट डिलीवर कर दिया जाता है, तो वो भी खुश रहता है। तो काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज को हम अपनी डेली लाइफ में भी तो यूज कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ को भी ये बहुत आसान बना सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको पतला होना है या फिट होना है। अब पतला होना या फिट होना एक टास्क है हमारा। इसकी डेडलाइन डिसाइड करते हैं, इस ईयर के एंड तक मुझे पतला होना है। अब इस टास्क को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सरसाइज, दूसरा डाइट और तीसरा स्लीपिंग रूटीन्स, कि हम कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं। अब इन तीनों टास्क में से प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है। हालांकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पतला होना है तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। हमारी प्रायोरिटी डिसाइड हो गई कि पहली एक्सरसाइज है, दूसरा हमारा डाइट है और तीसरा हमारा स्लीपिंग रूटीन है। तो फर्स्ट वाले पे सबसे पहले काम करते हैं। अब एक्सरसाइज, या तो आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, या तो आप जिम जाएंगे, या तो आप घर पे ही एक्सरसाइज करेंगे, या तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो इन सब में से आपको कोई ना कोई मीडियम चूज करना ही पड़ेगा अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिमिंग स्टार्ट की, जिमिंग आपने स्टार्ट की, गए रजिस्टर कराया और जिमिंग आपने स्टार्ट कर दी। तो आपका पहला टास्क तो हो गया कंप्लीट कि आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ जैसे ही आपके 5-10 दिन या हफ्ते भर हो जाते हैं जिम में, तो आपको आपका ट्रेनर जो है वो असाइन कर देता है एक डाइट चार्ट कि आपको इस डाइट से ये खाना खाना है।
अब सेकंड टॉपिक जो हमारा डाइट है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। हम धीरे धीरे उस डाइट को लेना शुरू करते हैं। जैसे ही वो कम अकम्प्लिश होता है वैसे ही हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि स्लीपिंग रूटीन्स। धीरे धीरे हम अपने सोने और उठने के समय को सही करते हैं। अब जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है, हम लोग एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं कि 1 महीने में मेरे वेट के हिसाब से कितना वेट लूज होना चाहिए था और मैंने कितना वेट लूज किया, और अगर कम लूज किया तो क्यों कम लूज किया। क्या मैंने डाइटिंग सही से नहीं की, यहाँ से जाने के बाद क्या मैं गोलगप्पे खाने चला जाता था, या फिर मैं रात को बिंज वॉच करता था, मूवीज देखता था और 4 बजे रात को सोता था या सोती थी और सवेरे बहुत लेट उठती थी। क्या था वो रीजन जिसकी वजह से हम अपना टारगेट 1 महीने का पूरा नहीं कर पाए। और अगर मान लीजिए आपका 1 महीने का टारगेट पूरा हो गया, तो उस 1 महीने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगा, कौन सी एक्सरसाइज सबसे डिफिकल्ट लगी, कौन सी डाइट सबसे डिफिकल्ट लगी, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, ये सब आप 1 महीने के बाद चेक करते हैं और उसे नेक्स्ट मंथ में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही है अजाइल। इसे ही कहते हैं अजाइल प्रोसेस, किसी भी काम को करने का तरीका। इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम होम मेकर्स का एग्जाम्पल लें, घर की औरतें जो पूरा घर संभालती हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके पास हजारों काम होते हैं। कई बार तो इतने कामों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट काम छूट भी जाते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, अपने पूरे दिन के काम को एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी छोटा से छोटा काम भी आप उसे नोट डाउन कर लीजिए कि आपको पेपर वाले को पैसा देना है या कोई भी XYZ काम करना है। जब आप उसे नोट डाउन कर लेंगी तो उसमें से चेक करिए कि सबसे जरूरी काम कौन से हैं जो आपको सबसे पहले खत्म करने चाहिए। उन्हें आप 1 2 3 4 डाल दीजिए। उसके बाद आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करिए। जब एक काम खत्म हो जाए तो दूसरा शुरू करिए, दूसरा खत्म हो जाए तो तीसरा शुरू करिए। इस तरीके से करके आप रियलाइज करेंगे कि आपका दिमाग भी बहुत हल्का है, आपको टेंशन नहीं हो रही है कि इतना सारा काम है, दिन में कैसा होगा, और आपके दिमाग को पता है कि अब अगला काम क्या करना है। तो इससे आपका दिमाग बहुत रिलैक्स रहता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आता है और उसी समय आपको कपड़े धोने थे। अब वो कपड़े धोने वाला टास्क शिफ्ट हो जाएगा अगले दिन, क्योंकि आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, वो काम ज्यादा जरूरी है। और अगले दिन का कोई बहुत ही लो प्रायोरिटी का टास्क शिफ्ट हो जाएगा अगले दिन। इसी तरीके से हम हर दिन काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा टेंशन कम होगा, मेंटली हम स्टेबल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है और करने हमें बहुत से काम है। तो क्यों ना कोई ऐसा प्रोसेस ट्राई किया जाए जो हमारी लाइफ को और सिंपल बना सके। इसे स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिलेबस है, अगर आप पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि इतनी सारी चीजें हैं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, पहले क्या पढ़ूं, बाद में क्या पढ़ूं। तो आप उस सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला प्रिपेयर्ड, सेकेंड लेस प्रिपेयर्ड और तीसरा नॉट प्रिपेयर्ड। सबसे पहले कोशिश करिए प्रिपेयर्ड वाला सेक्शन उठाइए और उसे रिवाइज करके उसे सॉलिड प्रिपेयर कर लीजिए। अब आपके दिमाग को पता है कि मेरा इतना पोर्शन तो तैयार ही है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं होगी। अब आप उठाइए लेस प्रिपेयर्ड, जो आपको थोड़ा कम तैयार है, उसे कोशिश करिए फुल्ली प्रिपेयर करने की। अब आपके पास क्या होगा, प्रिपेयर्ड वाला सेक्शन तो पूरा प्रिपेयर्ड है, लेस प्रिपेयर्ड भी प्रिपेयर्ड हो गया। अब आपके पास सिर्फ कुछ सेक्शन बचा होगा जो कि नॉट प्रिपेयर्ड है। तो जितना भी समय बचा है उसमें से उस नॉट प्रिपेयर्ड में से आप जितना प्रिपेयर कर पाए उतना ही प्रिपेयर करिए। क्यों? क्योंकि आपके 2 सेक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो आपका दिमाग बहुत रिलैक्स रहेगा, आप हाइपर नहीं होंगे, आप एंशियस नहीं होंगे, आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में, क्योंकि आपने डिवाइड करके पढ़ा है। आपके दिमाग को पता है कि हाँ मुझे ये आता है, ये थोड़ा सा आता है और ये एकदम नहीं आता है। तो इस तरीके से आपने अपने दिमाग को एक ऑर्गेनाइज कर लिया, उसे रिलैक्स कर दिया। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। अगर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं अपने घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी, या घर में आप कोई शादी अरेंज कर रहे हैं, सपोज करिए आपके बेटे की या बेटी की शादी है। अब आपको डर लगेगा कि बाप रे, शादी का घर है, कैसे होगा सारा काम, इतने सारे काम हैं, कोई काम छूट ना जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है अजाइल यूज करिए। सारे काम को एक पेपर पे लिखिए कि क्या क्या चीजें खरीदनी है आपको, क्या क्या चीजें करना है, किससे बात करनी है, सब कुछ नोट डाउन करिए। उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं और उन्हें खत्म करिए सबसे पहले। धीरे धीरे करके आपके एक एक काम पूरे होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी काम चाहे घर पे हो या बाहर, अगर उसे एक साथ देखो तो वो बहुत बड़ा लगता है, एक पहाड़ की तरह लगता है। पर अगर उसी काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, तो इससे क्या होगा, हमारा काम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल गई और सब लोग अपना अपना काम टाइमली करेंगे, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा और देखते ही देखते आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी लाइफ को और इजी बनाने का। हम सब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की उलझनों में उलझे हुए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस करते करते लाइफ कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। घर भी है, नौकरी भी है, घर वाले भी हैं, कई फैमिलीज में बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, आपके खुद के सपने भी हैं, आपकी खुद की अपनी जिंदगी भी है।
सब कुछ एक साथ चलता है। तो कई बार इस लाइफ की भाग दौड़ में हम इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करिए इस अजाइल प्रोसेस को अपने लाइफ में यूज़ करने की। देखिए, सोचिए कहाँ कहाँ आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। अपना कौन कौन सा टास्क को आप इजी बना सकते हैं। चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई शॉपिंग पे जा रहे हैं, या कोई भी XYZ काम कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने डे को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि आपको आज कौन कौन सा काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम करना है, कौन सा काम मैंने कल किया था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, आज उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये एक एनालिसिस प्रोसेस है। इसमें हम टीम वर्क में भी काम करते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपको हेल्प के लिए भी बोलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है हर काम आप खुद ही करें तभी वो काम होगा। आपको डेलीगेट करना भी सीखना होगा, अपने काम को और लोगों में बांटना भी सीखना होगा। हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ओवरबर्डन है अपने घर में या अपने बाहर ऑफिस में कहीं पे भी ओवरबर्डन है तो हेल्प लीजिए। अपने साथ वालों के साथ हेल्प मांगिए और उन्हें भी बताइए कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे और कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। कोशिश करिए अजाइल की हेल्प लीजिए अपनी लाइफ में। मुझे बताइए कि आप कौन कौन से टास्क को अजाइल की हेल्प से कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आई होप आपको इस अजाइल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो आपकी कहीं ना कहीं कोई छोटी सी हेल्प कर पाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।